हेलो एवरीवन। जैसे कि पता ही है आपको, हमने एक नई सीरीज चलाई हुई है पॉलिनोमियल्स। ये उसका पार्ट 3 है। जिसने भैया पहले पार्ट्स नहीं देखे, पार्ट 1 पार्ट 2, प्लीज वो जाके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें। ओके, सो आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब आज हम क्या करने वाले हैं, दो पॉलिनोमियल या दो से ज्यादा पॉलिनोमियल के साथ खेलने वाले हैं। क्या करने वाले, खेलेंगे। कैसे खेलेंगे, कभी ऐड करेंगे उनको, कभी मल्टीप्लाई करेंगे, कभी डिवाइड करेंगे। या डिवाइड हमेशा हो जाएगा क्या पॉलिनोमियल से, जैसे हमने देखा कि नंबर्स के साथ डिवाइड करके कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता। तो ऐसी सारी चीजें आज हम देखेंगे किसके साथ, पॉलिनोमियल्स के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं किसके साथ, हाउ टू ऐड पॉलिनोमियल्स। भैया तुम ये बात बताओ, पॉलिनोमियल्स को भी ऐड करने से पहले मैं तुमसे पूछता हूँ कि दो नंबर को कैसे ऐड करते हैं, 2+5। दो नंबर को कैसे ऐड करते हैं भाई, 2+5। सर 5 और 2 होता है 7। ये सुनो, नंबर सबको ऐड करने आते हैं। अगर आपको नंबर ऐड करने नहीं आते तो भैया पॉलिनोमियल भी आपको ऐड करनी नहीं आ सकती। तो एटलीस्ट आपको नंबर ऐड करना आना चाहिए। पॉलिनोमियल को ऐड करना मैं आपको सिखा दूंगा गारंटी से। देखो भाई, हमेशा तुम ना एक बात बताओ पहले, और एक बात बताओ नंबर्स के लिए, 2+5+3 कितना होता है। सर ये हमारा होता है 10। भैया कैसे ऐड करा तुमने, पहले तुमने इन दो को ऐड करा, 5+2 आया 7, और फिर 7 में इसको ऐड करा 3, तो तुम्हारे पास आया 10। तो हमारे पास कितनी भी पोलिनोमियल्स हो जिनको तुम ऐड करना चाहते हो, हम है ना कैसे ऐड करेंगे भैया, पहले दो पोलिनोमियल को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, इस तरीके से ऐड करेंगे। ऐसे नहीं कि ये सबको एक साथ। क्लियर, एक साथ भी कर सकते हैं, पर हम कैसे करेंगे, पहले दो को, फिर जो थर्ड है उसको, फिर फोर्थ है, ऐसे। समझ गए। एक एग्जांपल देखते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल से सिखाऊंगा भैया कैसे ऐड करते हैं ना। कोई भी एक पोलिनोमियल मान लो, P1 ऑफ x। क्या नाम है इसका, P1 ऑफ x। ये एक पोलिनोमियल है, क्या, x³ प्लस x⁻² प्लस 2x+3। सपोज ये मेरे पास एक पोलिनोमियल। क्लियर। मेरे पास एक दूसरी पोलिनोमियल भी है, क्योंकि एटलीस्ट दो चीज तो चाहिए ना ऐड करने के लिए। मैंने दो पोलिनोमियल्स रख ली, क्या क्या, x² प्लस 2x+9। ठीक है, मेरे पास ये दो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल P1 ऑफ x एंड दूसरी P2 ऑफ x। दोनों को मैं क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। करो भाई ऐड। कैसे करते हैं ऐड, वही तो सीखना है भैया। पोलिनोमियल्स में ना ऐड करने का तरीका पता है कैसा है, जो जो पावर तुम्हें x में दिखेगी ना, जैसे x³ x⁻3, तो इसके साथ ना वो ही ऐड हो सकता है जिसके पास x⁻3 होगी। मतलब हम बस खत्म। मैं मेरे साथ, कोई दूसरे को मैं अपने साथ नहीं लूंगा। तो x³ के साथ ही दिखेगा। ऐसा नहीं है तुमने x³ को किसी और के साथ ऐड कर दिया। अगर तुम्हारे पास पोलिनोमियल 1 लिख लो पहले, तो यहाँ पे x³ प्लस x² प्लस 2x+3। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे किसको, पोलिनोमियल सेकंड को, x² प्लस 2x+9। अब क्या करो भाई, इनको ऐड करो। कैसे ऐड करेंगे, x³ के साथ ऐड होगा x³, x² के साथ होगा x² ऐड। ऐसे नहीं होगा कोई किसी के साथ भी ऐड। ठीक है सर। सर अगर मान लो, मान क्या लो, इसी एग्जांपल में x³ पहली पोलिनोमियल में तो है, लेकिन दूसरी पोलिनोमियल में x³ तो है ही नहीं। पहली पोलिनोमियल में तो x³ है, लेकिन दूसरी पोलिनोमियल में तो x³ है ही नहीं। अब क्या करें भैया, मैंने तुम्हें हर बार बताया है, जो भी टर्म, टर्म बोलेंगे ना x³ को, जो भी टर्म यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो भी टर्म तुम्हारी खत्म है या मिसिंग है, जो भी टर्म नहीं है उस टाइम पे तुम्हारे पास, इसका मतलब क्या है, उसका कोफिशिएंट 0 है। उसका कोफिशिएंट कितना है, 0 है। ओके सर। तो ये एक तरीके से ऐसे लिखी हुई होगी, x³ प्लस x² प्लस 2x+3 प्लस, तुम्हारे पास क्या नहीं है, x³ नहीं है सर, है हमारे पास, बस उसका कोफिशिएंट 0 है। क्लियर, बात समझ गए। उसका कोफिशिएंट कितना है, 0 है। समझ गए सर। अब इनको ऐड कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसके पास भी x³ है, इसके पास भी x³ है, दोनों x³ आएंगे एक साथ। मतलब एक साथ के बजाय लिख दो तुम एक बार, और जो इनके आगे कोफिशिएंट लिखा है ना इनका, उनको कर दो ऐड। क्लियर, उन दोनों को कर दो ऐड, कोफिशिएंट को कर दो ऐड। कोफिशिएंट इसका कितना है 1, इसका कितना है 0, तो 1 + 0 1, तो 1 × x³ प्लस, प्लस का साइन लगाएंगे, x², अगली टर्म में x² यहां पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे x² कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे x² कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पे भी x² कोफिशिएंट कितना है 1। तो x² के कोफिशिएंट एक साथ ऐड हो जाएंगे, बाकी जो टर्म x² है वो ऐसे ही रह जाएगी। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। समझ गए, समझ गए। इसके बाद क्या टर्म आएगी सर, x।
x रहेगा एज इट इज, और जो उनके कोफिशिएंट है वो हो जाएंगे ऐड, 2 और 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, और बचा क्या सर, अब बच गए दोनों में कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या, इसमें 3 और इसमें 9, ये तो नंबर है, दोनों ऐड करना तुम्हें आता है, ये क्या हो जाएगा 2। बात समझ आ गई सर? आ गई। कैसे ऐड होगा, एक्स क्यूब वाले ऐड हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाले सारे ऐड हो जाएंगे, एक्स की पावर 4 वाले एक्स की पावर 4 वालों के साथ ऐड हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 वालों के साथ ऐड हो जाए। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। तुम्हारे पास P1 ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक मैं तुम्हारे पास ले लेता हूं P2 प्लस P2 ऑफ एक्स ले लेते हैं, एक दूसरी पॉलिनोमियल क्या लेते हैं, P2 ऑफ एक्स, P2 ऑफ एक्स, ये क्या है मेरी, ये पॉलिनोमियल मैं ले लेता हूँ सिर्फ एक्स क्यूब, ठीक है। एक तीसरी पॉलिनोमियल भी ले लेते हैं इस बार, वो क्या हो गया, उसको मैं मान लेता हूँ, क्या मानूं जल्दी बताओ, क्या मानूं उसको, इसको मान लेते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1। क्लियर सर? क्लियर। एक काम करते हैं, इसको है ना हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको 1 सेकंड के लिए हटा देते हैं, 1 सेकंड। ये लो। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। क्या इंटरेस्ट है मेरा, इन तीनों को ऐड करना मैं चाहता हूँ, इन 3 पोलिनोमियल को। अभी तक मैंने 2 पोलिनोमियल ऐड करी है, मैं क्या कर रहा हूँ, 3 पोलिनोमियल को ऐड कर रहा हूँ। अगर देखो P1 प्लस P2 प्लस P3, इनको मैं ऐड करना चाहता हूँ। सर पहले तो पोलिनोमियल्स को लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1। अगर तुम तीनों को एक साथ ऐड करना चाहते हो तो एक साथ भी ऐड कर सकते हो, दो दो करके करना चाहते हो तो दो दो करके भी कर सकते हो। अब मैं करता हूँ चारों तीनों को एक साथ ऐड कर दिखाता हूँ मैं तुम्हें कैसे ऐड करते हैं। देखो सबसे पहले x की पावर सबसे बड़ी कौन सी है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 एक्स 2x और 1। ओके, सबसे बड़ी है एक्स की पावर 4, सबसे पहले उसको आगे लिख दिया। कौन कौन सी एक्स की पावर 4 टर्म्स है सर, यहाँ पे तो एक्स की पावर एक ही टर्म है एक्स की पावर 4, तो वो किसी से भी ऐड नहीं होगी, तो वो खुद आ जाएगी। क्लियर? प्लस एक्स की पावर 3, कौन सी टर्म भाई, एक्स की पावर 3। अब इस कौन कौन एक्स की पावर 3 है यहाँ पे सर, कोई भी एक्स की पावर 3 नहीं है, तो क्या आएगा, एक्स की पावर 3 अकेला ही आ जाएगा भाई, समझ गए। प्लस एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 भी सर अकेला है ये, इसका भी कोफिशिएंट 1 है तो ये भी यहीं पे आ जाएगा। प्लस इसके बाद 2x, सर ये भी अकेला है, ये भी आ जाएगा। प्लस सर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, कितना हो गया ये 3, तो ये आ गया 3। तो तुम ऐसे पॉलिनोमियल्स को ऐड कर सकते हो। अब देखो एक और एग्जांपल, क्योंकि अगर देखो तुम्हें एडिशन आ गया तो तुम्हें सब्ट्रैक्शन आ गया, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। ये देखो P1 ऑफ एक्स हम रखते हैं, अब की बार क्या रखे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। P2 ऑफ एक्स क्या रखते हैं, देखो √3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इन दोनों पॉलिनोमियल को अब की बार ऐड करते हैं, P1 प्लस P2। ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे सर, एक्स स्क्वायर वाले एक साथ आएंगे, एक्स स्क्वायर, हमें पता है सर इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट √3 है, और 1 प्लस √3 कितना होता है सर, वो रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, √3 कैसे ऐड नहीं होता, तो हमें पता है ये ऐसे ही लिखे रह जाएंगे। देखो हाँ या ना, 1 प्लस √3, एक्स स्क्वायर बाहर और 1 और √3 दोनों कोफिशिएंट को ऐड कर दिया, क्या आया 1 और √3 को ऐड करके सर 1 प्लस √3, तो 1 प्लस √3, ठीक है। प्लस का साइन यहाँ पे है x और यहाँ पे है -2x। ऐड करो, क्या ऐड करने, कोफिशिएंट ऐड करने, किसके, x के कोफिशिएंट ऐड करो, क्या होगा, x का कोफिशिएंट है सर यहाँ पे 1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -2 x बार। क्लियर? यस सर। ये कितना हो जाएगा, 1 -2, देखते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख भी लेते हैं साथ साथ, 1 प्लस √3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर? बचा हुआ क्या है, -1 प्लस 3, कॉन्स्टेंट -1 प्लस 3 ऐड करो, -1 प्लस 3 कैसे ऐड होगा सर, 3 में से एक गया, कितना बचा 2, तो आया 2। क्लियर? एडिशन करना आ गया, बहुत ही अच्छा है। अब बात किसकी आएगी, हमारी सब्ट्रैक्शन की। दो पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एडिशन आ गया, सेम टू सेम आइडिया सब्ट्रैक्शन का, सेम टू सेम कैसे आइडिया, जो जो तुम्हारे पास x की सेम पावर होगी वो एक साथ,
जो y की जो सॉरी जो x की सेम पावर होगी 2 वो एक साथ, x की पावर 3 सेम एक साथ, और जो बाकी 3 है वो सारी एक साथ। देखो भाई एक और एग्जांपल देखते हैं सब्ट्रैक्शन में कैसे होता है। मान लो तुम्हारे पास एक पोलिनोमियल दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x³ प्लस 10x की पावर 4। ओके, ये है पहली पोलिनोमियल। ये है तुम्हारी दूसरी पोलिनोमियल, क्या, x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, P1 माइनस P2। पहली पोलिनोमियल में से तुम्हें दूसरी पोलिनोमियल माइनस करनी है। कईयों को लग रहा होगा यहाँ पे P1 ऑफ x लिखा हुआ है, भैया ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना वो तुम्हें बताता है कि कौन सा वेरिएबल है तुम्हारा पोलिनोमियल। यहाँ पे x लिखा है तो पोलिनोमियल x की है, इस तरीके से, ठीक है। P1 माइनस P2, P1 पोलिनोमियल को लिख दो भाई पूरा, यस सर लिख दिया, माइनस P2 वाली पोलिनोमियल को लिख दो, सर लिख दिया, बस लिख दिया, लिख रहे हैं जल्दी जल्दी, यस क्लियर। अब तुम एक बात बताओ मुझे सिंपल सी, ये अगर ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, अगर तुम्हें पता होगा बोर्ड मास के तरीके से ब्रैकेट के बाद अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। नहीं पता तो इस बात को पता कर लो। क्या, अगर तुम्हारे पास ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन लगा हुआ होता है तो तुम्हें क्या करना होता है, अंदर के सारे साइन चेंज कर देने होते हैं। बाहर आ जाएगा प्लस का साइन, माइनस का साइन हटके आ जाएगा प्लस का साइन, और जो ये माइनस है वो चला जाएगा अंदर, वो भी किसके साथ, सबके साथ। माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 2। देखो मैंने क्या करा, क्या करा, बाहर माइनस था उसे भेज दिया अंदर, बाहर वाले साइन को बना दिया प्लस, और फिर क्या करा, जो भी मेरे पास अंदर साइन था वो सब उल्टा कर दिया, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। क्लियर क्लियर। इनको अब सर ये तो एडिशन बन गया, अब तो क्वेश्चन तो सब्ट्रैक्शन का था लेकिन अब क्या बन गया, एडिशन बन गया। तो याद रखना सब्ट्रैक्शन और एडिशन बिल्कुल सेम है। अब क्या करेंगे, ऐड कर दो। सर एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, सर एक तो ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों का ऐड कर दो। इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है -1। 1 प्लस -1 0, तो क्या आया 0x², बहुत ही अच्छे। प्लस 4x, यहाँ पे x, इसके अलावा कहीं पे x ढूंढो जल्दी जल्दी। सर कहीं पे भी x नहीं है तो खुद ही आ जाएगा क्या 4x, प्लस 3x³ x³ ढूंढो जल्दी जल्दी, कहाँ पे सर ये रहा, तो 3x³, तो x³ बाहर, x³ कोफिशिएंट कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 1, तो 3 + 1 4। क्लियर। इसके बाद सर x की पावर 4 आ गया, x की पावर 4 बाहर, और ढूंढो कौन x की पावर 4 है, सर एक भी x की पावर 4 नहीं बचा इसके अलावा, तो ये खुद आ जाएगा। इसके बाद x की पावर 5, सर x की पावर 5 भी अकेला है तो x की पावर 5 भी आ जाएगा अकेला। सर x की पावर 3 हो चुका, x की पावर 2 भी हो चुका, अब बचा कांस्टेंट। इस -2 के अलावा कोई कांस्टेंट नहीं है तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर क्लियर। तो अब बस हमें क्या करना है, हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, एक अच्छे पैटर्न में लिख सकते हैं। अच्छा कैसे लगेगा ये, सर सबसे बड़ी x की पावर सबसे आगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से। सबसे बड़ी x की पावर क्या है, सर x की पावर 5, भाई वो माइनस के साथ है तो उसका कोफिशिएंट -1 है, तो उसको भूल मत जाना, माइनस को इसी के साथ ले आना, ले आएंगे सर। इसके अलावा x की पावर 4, सर ये ना प्लस 10 x की पावर 4। इसके बाद x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 3। इसके बाद x की पावर 2 आएगी, सर वो तो है ही नहीं, उसका कोफिशिएंट तो 0 है, जो नहीं है उसे मत लिखो, रहने दो कोई बात नहीं। उसके बाद x सर है हमारे पास 4x। इसके बाद कांस्टेंट, सर उसका कांस्टेंट भी है हमारे पास -2, तो क्या आ गया ये P1 माइनस P2। अब तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है होमवर्क में, P2 माइनस P1 एक बार। क्लियर। तुम्हें मैंने क्या किया, फर्स्ट पोलिनोमियल में से सेकंड माइनस करी, तुम्हें क्या करना है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। क्लियर क्लियर। इसके बाद बात आती है मल्टीप्लाई की, कि पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने से पहले है ना, मैं तुम्हें दो बात बताता हूँ कि पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने से पहले मैं तुमने एक पोलिनोमियल को नंबर से मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। एक पोलिनोमियल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर से। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल के बजाय एक कांस्टेंट के, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, दो पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। सर अगर ध्यान से देखें तो कांस्टेंट भी तो कांस्टेंट पोलिनोमियल होती है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, कांस्टेंट भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होती है। तो यहाँ पे भी मैं कर क्या रहा हूँ, दो पोलिनोमियल की मल्टीप्लाई ही कर रहा हूँ। अगर तीन पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो सर जैसे नंबर में करते हैं, बताओ
2 × 3 × 6 कैसे करेंगे भाई सर? 2 × 3 6 और फिर 6 × 6 36। ये सुनो, सेम टू सेम आइडिया यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको थर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए? समझ गए। एग्जाम्पल देखो जल्दी से, चलो एग्जाम्पल से समझा देंगे हम आपको। सपोज एक पोलिनोमियल आपके पास, कांस्टेंट पोलिनोमियल 5, और दूसरी पोलिनोमियल क्या है? 2x³ प्लस 4x−3। दो पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है सर। यहाँ तो पोलिनोमियल, एक तो पोलिनोमियल बड़ी है और एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो ये नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा? हर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर कर दो। 5 × 2 10x³। बात समझ गए? समझ गए। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा। फिर क्या होगा? 5 × 4, 5 × 4 कितना होता है? 20x का x। 5 × 3 15, पर माइनस का साइन है तो माइनस का। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना तो समझ में आ गया। क्या करना है? हर टर्म को तुम्हें क्या करना है? बस उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? क्लियर। इसके बाद एक और एग्जांपल देखो, जहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे है ना, हम ना दो पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे कैसे। एक तो मैं ले लेता हूँ 3x + 5, और एक मैं ले लेता हूँ 2x−3। क्लियर? क्लियर सर। करो मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई होती है भैया? ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई का रूल होता है क्या? पहले एक एलिमेंट सबसे मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, दूसरी ब्रैकेट के सबसे। फिर क्या होगा? इस ब्रैकेट का एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा दूसरी एलिमेंट के ब्रैकेट के सबसे। बस ये सिंपल सा रूल है। तो सबसे पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। करो भाई, क्या आएगा? 3 × 2 6। सर x से मल्टीप्लाई होता है? हाँ भाई बिल्कुल होता है। ये क्या बनेगा? x × x। या फिर इसको एक अच्छे तरीके से लिखे तो ये कैसा लिखा जाएगा? देखो 3x मल्टीप्लाई में 2x। क्लियर? 3x मल्टीप्लाई में 2x। ओके। माइनस का साइन, इसके आगे तो प्लस का साइन है, माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन। 3x फिर किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। क्लियर सर। फिर प्लस का 5 मल्टीप्लाई होगा किससे? 2x से। फिर क्या होगा? प्लस का 5 मल्टीप्लाई होगा किससे? माइनस के 3 से। क्लियर? क्लियर। अगर तुम्हें यहाँ पे प्लस लगा के इसी के साथ माइनस रखना है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। ओके सर, समझ गए। क्या करना है? ये एक एक पकड़ के एक एक एलिमेंट को पकड़ो और सबसे मल्टीप्लाई कर दो दूसरी ब्रैकेट के। सर समझ गए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं। 3 × 2 6। अब x नहीं आएगा, x भी तो x से मल्टीप्लाई होगा ना। अगर दो x एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो x की पावर आ जाएगी 2। समझ गए? सर समझ गए। यहाँ पे क्या आएगा? 3 × -3, सर -9। और x एक ही बार है तो x एक बार। एडिशन में x x ऐड होते हैं, x ही रहता है। लेकिन मल्टीप्लाई में अगर x x से मल्टीप्लाई होता है तो x² बन जाता है। x x² से भी मल्टीप्लाई हो सकता है। एक और एग्जांपल करेंगे तो तुम्हें और कॉन्फिडेंस फील होगा इसके अंदर। 5 × 2 10, और एक x है तो एक x। 5 × 3 दैट इज -15, क्योंकि माइनस का साइन है। अभी बात बताओ सर, x² तो अकेला है, अब तो ऐड करना है पोलिनोमियल्स को, दैट इज इजी। ये क्या है? माइनस का 9x, और ये क्या है? 10x। अब क्या होगा सर? ये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x x है, दोनों के पास क्या है? x x है। ऐड तो ये हो जाएंगे। 10 - 9 कितना होता है? प्लस का 1, x -15। ये क्या आ गया? इन दोनों पोलिनोमियल्स की मल्टीप्लाई। क्या आ गया? इन दोनों पोलिनोमियल्स की मल्टीप्लाई। एक और देखो, 3x² + 2x + 5 मल्टीप्लाई करना है 2x + 3 से। करो भाई जल्दी से मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सर पहले 3x² मल्टीप्लाई होगा सबसे। 3x² मल्टीप्लाई होगा सबसे। सबसे मतलब इन दोनों से एक एक करके। 2x से मल्टीप्लाई होगा प्लस। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है कि x² है तो x² से मल्टीप्लाई होगा, नहीं। यहाँ पे x² मल्टीप्लाई होगा सबसे। लेकिन प्लस कैसे होता है? x² वाले x² वाले से। ये बात याद रखना भाई। तो 3x² मल्टीप्लाई होगा 2x से। फिर 3x² मल्टीप्लाई होगा किससे भाई? 3 से। प्लस अब क्या होगा इसके बाद? 3x² मल्टीप्लाई होगा सर, 3x² तो सर दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका। अब 3x² तो नहीं आएगा। अब कौन मल्टीप्लाई होगा? 2x। किससे मल्टीप्लाई होगा भाई? 2x। सर इन दोनों से। 2x मल्टीप्लाई होगा किससे? 2x से। प्लस फिर 2x किससे मल्टीप्लाई होगा? सर इस 3 से। ओके, अब क्या बच गया?
प्लस का लगा के नीचे लिख देते हैं ना इसके। सर ये 5 बच गया, 5 भी तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 मल्टीप्लाई होगा 2x से, प्लस फिर 5 मल्टीप्लाई होगा इस 3 से, 5 इंटू 3 15, कर दो भाई x, 3 इंटू 2 6 और x स्क्वायर इंटू एक्स, दो x की पावर 2 पहले से और एक और x मल्टीप्लाई होना चाह रहा है। हमने पढ़ा हुआ है अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो बेस आ जाता है सेम और पावर में ऐड हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है सारी। तो 3 इंटू 2 6, x की पावर 2 इंटू एक्स, बेस है x सेम और पावर है इसकी 2 उसकी 1, ऐड करके हो जाएगा 3, क्लियर। प्लस 3 इंटू 3 9x स्क्वायर, क्लियर। प्लस 2 इंटू 2 4, एक्स इंटू एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 2 6 एक्स है एक्स, प्लस 5 इंटू 2 10 एक्स प्लस 15। अब तुम खुद से क्या कर सकते हो, जो जो एक्स क्यूब है उनको एक साथ लिख दो, एक्स स्क्वायर उनको एक साथ लिख दो, जो जो एक्स है उनको एक साथ लिख दो, जहां जहां कॉन्स्टेंट है उनको एक साथ लिख दो, क्लियर क्लियर। तो तुम्हें मल्टीप्लाई करनी भी आ गई। सिमिलरली अगर तुम चाहते हो इसको थर्ड उससे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, तो इस जो नंबर यहां से आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो थर्ड से, क्लियर क्लियर। अब हम देखेंगे भैया दो पोलिनोमियल को पहले डिवाइड कैसे करते हैं, क्या देखेंगे, डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड करना है, अब की बार करना है डिवाइड, ये थोड़ा सा अच्छा है, मतलब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना। ये देखो एक पोलिनोमियल सबसे पहले है ना, सर डिवाइड भी तो ऐसे कर सकते हैं कांस्टेंट नंबर से, हाँ मतलब पहले दिखाता हूँ कांस्टेंट पोलिनोमियल से। और कांस्टेंट पोलिनोमियल से भी पढ़ाने से पहले सेम बात बता देता हूँ, जीरो से डिवाइड नहीं होता, जीरो से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल कांट डिवाइड, कांट डिवाइड। इज दैट क्लियर क्लियर। हमें पता है जीरो पोलिनोमियल क्या होता है सर, सिर्फ जीरो, तो सिर्फ जीरो ऐड नहीं करता, सिर्फ जीरो ऐड सॉरी डिवाइड नहीं करता, ऐड क्यों बोलो, जीरो से कोई भी चीज डिवाइड नहीं होती, चाहे फिर वो नंबर हो, चाहे वो पोलिनोमियल हो, चाहे कुछ भी हो। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय जीरो, भैया ये गलत है, समझ गए समझ गए, जीरो से डिवाइड नहीं होता। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं डिवाइड का। कैसे करते हैं डिवाइड का क्वेश्चन, लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, डिवाइड करना है मुझे 2x से, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मुझे डिवाइड करना है किससे, 2x से। सर डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड में तो ऐसा भी नहीं है कि इसको इससे भी डिवाइड कर दो, इसको इससे भी डिवाइड कर दो, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हमें सीखना पड़ता है एक मेथड, जिस मेथड का नाम होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या नाम है उसका, लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्लियर क्लियर। इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का एक रूल है भाई, क्या रूल है, तुम्हें डिग्री याद है, डिग्री, डिग्री पता नहीं क्या होता है सर, कोई भी पोलिनोमियल उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वो होती है डिग्री उस पोलिनोमियल की, क्लियर। तो जब ये डिवाइड करेगा ना, तो ये ऐसे ही डिवाइड करेगा, कैसे, जो डिग्री होगी ना अंदर पोलिनोमियल की, पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी, डिग्री मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में n, और यहाँ पे जो डिग्री को डिवाइड करने वाला है पोलिनोमियल को m, एक पोलिनोमियल डिग्री n की, उसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री बाई m। तो भैया याद करो, जब तुम नंबर्स में डिवाइड करते थे तो क्या ऐसे डिवाइड कर सकते हो, नहीं सर, सिर्फ कैसे डिवाइड कर सकते हो, बाहर डिवाइड करने वाला नंबर छोटा होना चाहिए डिवाइड करने वाले से, या फिर गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया, सॉरी गलत तो क्या बोल दिया, डिवाइड करने वाला नंबर छोटा होना चाहिए डिवाइड होने वाले से, ऐसे। तो इसका मतलब जो बाहर नंबर लिखा हुआ है वो अंदर वाले नंबर से छोटा होना चाहिए। तो सेम टू सेम बात यहाँ पे भी है, यहाँ पे m जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू मतलब 5 5 से डिवाइड हो सकता है, हाँ या ना, तो सेम पावर वाले से डिवाइड हो सकते हैं, क्लियर क्लियर। तो याद रखना डिग्री जो पोलिनोमियल की होगी डिवाइड करने वाली छोटी होनी चाहिए जो डिवाइड हो रहा है उससे, समझ गए समझ गए। डिवाइड कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ, ठीक है। यही क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को तुम डिवाइड करना चाहते हो किससे, 2x से, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को तुम किससे डिवाइड करना चाहते हो, 2x से, ठीक है। याद करो जब हम डिवाइड करते थे, ये नंबर वाला जब हम डिवाइड करते थे, सपोज इसी को कर लेते हैं 5 को 2 से, तो तुम क्या करते हो, तुम कोशिश करते हो इस 2 को इसके 5 का जैसा बनाना, या इससे ऐसा मतलब इसका एक मल्टीपल ढूंढते हो जैसे छोटा या इक्वल आ जाए, या सुन लो। तो हम क्या करते हैं सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा 1, इस तरीके से, ओके। अगर ये 6 होता तो सर 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ना 3 से मल्टीप्लाई करके इसको इसका जैसा बढ़ाता,
ऐसा ही करता ना, इसको इसके जैसे बनाने की कोशिश करता। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी सेम टू सेम काम करना है। क्या करना है, सेम टू सेम काम। सुनो भाई, सेम टू सेम काम। सबसे पहले तुम्हें ना कोशिश करनी है 2x को किसके जैसा बनाना, जो अंदर लिखा है उसकी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर के जैसा बनाना है। बढ़ाओ, कैसे बनेगा भाई एक्स स्क्वायर के जैसा? सर मेरे को है ना एक्स स्क्वायर बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर। और मेरे पास 2x है, मेरे पास x दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, एक x से, तो क्या बन जाएगा ये 2x स्क्वायर। क्लियर? क्लियर। तुम्हें क्या करना है, पावर मैच करनी है। पावर मैच कैसे होगी सर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक x से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 बन जाएगा। क्लियर? सो सर एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ये बन गया 2x स्क्वायर। लेकिन सर मुझे कोफिशिएंट 1 बनाना है। कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1। किसी भी चीज को 1 बनाना है तो क्या करो, उसको उसी से डिवाइड कर दो। तो इसको किससे डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बन जाएगा 1। तो क्या बन जाएगा भाई x/2। तो समझ आया बात? किससे मल्टीप्लाई करूं, x/2 से। किससे मल्टीप्लाई करूं, x/2 से। अब x/2 को इससे मल्टीप्लाई करो, यही तो रूल था। x/2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा सर, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, और 2/2 2, तो ये बन गया x स्क्वायर। क्लियर? लाइन खींच के साइन चेंज कर दो ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, जो ऊपर से आएगा वो उतरेगा एज इट इज 2 विद प्लस का साइन। सर अब तो हम कर ही नहीं सकते डिवाइड। क्यों? क्योंकि बाहर जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री है 1, और नीचे जो पोलिनोमियल बच गई 0 + 2, इसको बोलेंगे 2, उसकी डिग्री है 0। तो सर अंदर वाली डिग्री कम है, बाहर वाली डिग्री ज्यादा है, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। हम यहीं पे रुक जाएंगे। हमने इसको डिवाइड कर दिया। हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर? ये हो गया इसको डिवाइड करना। क्लियर? समझ गए? एक और एग्जांपल देखते हैं भाई, देखो जल्दी से। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। क्लियर? क्लियर। डिवाइड करना चाहता हूं मैं इसको किससे, x-2 से। किससे डिवाइड करना चाहता हूँ, x-2 से। चलो भाई इसको डिवाइड करते हैं x-2 से। डिवाइड करने का एक ही तरीका, लॉन्ग डिवीजन मेथड। बाहर वाली पॉलिनोमियल बाहर लिखेंगे, अंदर वाली को अंदर लिख देंगे, मतलब जो ऊपर है उसको अंदर, जो पीछे है उसको आगे। ठीक है सर, समझ रहे? क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंदर की हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ की हाईएस्ट पावर एक्स, तो इन दोनों हाईएस्ट पावर को मैच कराना है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं सर, x से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। डन? नहीं, अब तुम्हें पता है कि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। ये x x से मल्टीप्लाई भी होगा, और x -2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो -2 इंटू एक्स कितना होगा सर, -2x। क्लियर? साइन कर दो अब इसके, ऐसे लाइन लगा के साइन कर दो इसके, चेंज कर दिए। यहाँ भी तो करते हो ना, ऐसे 5 लिख के मल्टीप्लाई लेके साइन चेंज करते हो ना डिवाइड में, वही सेम टू सेम यहाँ पे भी करना है। सर डिवाइड करने के लिए साइन चेंज कर दिए, ये हो जाएगा कैंसिल। क्लियर? और ये क्या बन जाएगा, 4x + 2x, ऐड करूंगा 4x + 2x, तो क्या बनेगा 6x। ये उतरेगा एज इट इज, प्लस का 4। समझ गए? समझ गए। सर यहाँ पे जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है, यहाँ पे जो पोलिनोमियल है उसकी भी डिग्री 1 है, तो अभी ओ डिवाइड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6x, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है x, और यहाँ पे लिखा हुआ है 6x। तो x से 6x कैसे बनाऊं सर, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से। तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 6x। क्लियर? यस सर। और 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, -12। यस सर। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस बदल जाएगा प्लस में, 6x से 6x माइनस हुआ खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा 16। सर डिवाइड कर दिया, सर बिल्कुल डिवाइड कर दिया, समझ आ गया हमें डिवाइड करना। ओके, अब एक एग्जांपल और देखो, x³ प्लस 2x² -2 को डिवाइड करना चाहते हो तुम किससे, x + 2 से, या इसको इंटरेस्टिंग बनाता हूँ थोड़ा, -x + 2 से। -x + 2 से तुम डिवाइड करना चाहते हो किसको, x³ + x² -2। ठीक है भैया, इसको लिखेंगे अंदर, x³ + 2x² -2। ओके, -x + 2 से डिवाइड करना है, करो भाई। सर बाहर वाले की हाईएस्ट पावर है 1, और अंदर वाले की हाईएस्ट पावर है 3, तो हमें बनाना है अंदर वाले की हाईएस्ट पावर। बनाओ भाई, कैसे बनाओगे,
बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, कैसे बनाओगे सर। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे पावर 1 है ना, तो यहाँ पे 2 पावर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर से 3 बन जाएगी, बिल्कुल सही बात है भाई। तो एक्स स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम्हें तो साइन भी तो सेम करना है ना, यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस का और तुम्हारे पास कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन प्लस का कैसे बनेगा सर, एक और माइनस से मल्टीप्लाई करके। बात समझ गए, समझ गए। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसलिए, माइनस एक्स स्क्वायर से। माइनस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। समझ गए, समझ गए। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर से, क्या बनेगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर से, वो बन गया माइनस का 2x स्क्वायर। क्लियर, क्लियर। लाइन लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस वाला हो जाएगा प्लस, कैंसिल, ये आया एज इट इज, क्या आएगा भाई 4x स्क्वायर, और ये आएगा ऊपर से एज इट इज -2। क्लियर सर, समझ गए, ठीक है। अब तुम्हें क्या बनाना है सर, मुझे बनाना है 4x स्क्वायर। क्या बनाना है मुझे, 4x स्क्वायर बनाना है, और मुझे क्या दिया हुआ है -x+2। तो -x से 4x स्क्वायर बनाना है सर। सबसे पहले तो एक x इंक्रीज करना है, एक तो x इंक्रीज करना है, तो प्लस का x, तो ये बन गया माइनस का x स्क्वायर। पर सर मुझे तो प्लस का 4x स्क्वायर बनाना है, तो x स्क्वायर तो बन गया, किससे मल्टीप्लाई करूं सर, -4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरा बन जाएगा क्या, -4x स्क्वायर। -4x, तो -x से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 1 4, x इंटू x स्क्वायर सर बन गया 4x स्क्वायर। हमारा काम है इसके जैसा बनाना, ये बात याद रखना, पहले वाला हाईएस्ट पावर के जैसा बनाना है हमारे इस वाली हाईएस्ट पावर को। क्लियर, क्लियर। अब सर ये इंटू 2 इंटू -4x, ये तो बन गया -8x, लेकिन यहाँ तो x जैसी टर्म है ही नहीं। मैंने क्या बताया था माइनस करते टाइम, x वाली टर्म माइनस होगी x वाली टर्म से, तो भैया नहीं है तो उसके पीछे लिख दो, इससे ज्यादा तुम क्या कर सकते हो, इसके पीछे लिख दो भैया, 4 इंटू 2 8x, इसके पीछे लिख दिया। क्लियर, समझ गए। अब क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, माइनस, सर ये वाला साइन चेंज होगा नहीं, ये बात बिल्कुल याद रखनी है, यहाँ पे स्टार लगा के लिख लेना भाई अपनी नोटबुक में। क्या, जब भी तुम्हारे पास यहाँ पे जो भी लास्ट रो लिखी है ना, जो भी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है उसी के साइन चेंज होते हैं, ऊपर वाले तक साइन चेंज नहीं होते, तो इस -2 का कोई साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर सर, तो इस माइनस का होगा भाई, इसका तो प्लस होगा क्योंकि नीचे वाली रो में लिखा हुआ है। समझ गए, समझ गए सर, ये तो कट गया। अभी आया -2 + 8x, अच्छे फॉर्म में लिखो। अच्छे फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है सर, अच्छे फॉर्म में लिखने का इसका ये मतलब है कि x की पावर 1 है 8x के पास, और x की पावर 0 है इसके पास, तो 8x को आगे लिखो और -2 को पीछे लिखो। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको फ्लिप कर देता हूँ। फ्लिप कर दो भाई, क्या बनेगा 8x - 2, क्या बन जाएगा 8x - 2, 8x - 2। इसके नीचे नहीं लिखा हुआ पर तुम समझ गए, पहले नीचे लिखा था फिर घुमा दिया, क्या बना दिया 8x - 2। ये घुमाना बहुत जरूरी है सर। अब डिवाइड होगा भैया, नीचे वाली पोलिनोमियल कितनी डिग्री की है, ये 1 की है, और ये भी 1 की है सर, अभी भी डिवाइड होगा, अभी भी डिवाइड होगा। करो जल्दी से अब डिवाइड, कैसे होगा भाई, ये है -x, ये है 8x, कैसे बनाओगे 8x सर, x तो x है, वो तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सर वो -1 है, प्लस का 8 चाहिए, तो माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साइन तो तभी प्लस का होगा, तो माइनस के 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा 8x, और 8 इंटू 2 16 विद माइनस से, यस सर। और ये क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज, ये कैंसिल, ये 14। क्लियर सर, डिवाइड करना आ गया, बिल्कुल डिवाइड करना आ गया भैया, आपको क्या आ गया, डिवाइड करना आ गया। क्लियर, अब तुम सेम टू सेम इसी मेथड से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे देता हूँ ताकि तुम प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में हम उनका पहले सॉल्यूशन देखेंगे, फिर दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। ये लो स्क्रीन शॉट ले लेना भैया, ये लो कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। क्या है, ये एडिशन का क्वेश्चन है, 2 पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है, ये भी एडिशन का है, ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है, ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है। यहाँ पे ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 8p³ है, 8p³। ध्यान भी रखना भैया, यहाँ पे क्वेश्चन x वेरिएबल में है, यहाँ पे a वेरिएबल में, वेरिएबल एक ही है लेकिन बदल गया है, कभी x है कभी a है। क्लियर, यहाँ पे p है की पावर 3 है, यहाँ पे p की पावर 4 है। क्लियर, यहाँ मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है, ये यहाँ पे तुम्हें 3 मल्टीप्लाई करने हैं, 3 ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे तुम्हें डिवाइड के क्वेश्चन है, ओके। तो तुम एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद ये सारे क्वेश्चन एटलीस्ट एक बार सोल्व कर लेना अगली वीडियो देखने से पहले, ओके। अगली वीडियो में पहले इन सब का तुम्हें सॉल्यूशन दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।